I come in, sir? Good evening, sir. गुड इवनिंग। Thank you, sir. कंफर्टेबल है आप? Yes, ठीक। sir. आप Thank अपने you. बारे में बताइए। सर मैंने 2017 में पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से जूलॉजी विषय से ग्रेजुएशन किया है और तभी से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। और कुछ नहीं अपने बारे में? सर मेरा हॉबी जॉगिंग है, जॉगिंग करना है। तो 17 से लेके अभी तक सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रही हैं? यस सर। तो इससे पहले भी आपने दिया है इंटरव्यू? यस सर, मैं 67th में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पोस्ट पे आप ऑलरेडी हैं जॉब Yes, में? sir. अच्छा, इसमें आपने मेंशन नहीं किया है। तो ये आप ज्वाइन या अभी ज्वाइन नहीं किया है? सर अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर। अच्छा, तो ठीक है, तो ऑलरेडी आप जॉब में हैं, ठीक है। तो अभी आप किस पोस्ट के लिए आई हैं यहाँ पे? सर मैं बिहार एजुकेशन सर्विस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद स्टैक, STAC एंड सब रजिस्ट्रार। ठीक 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 है। एक सिचुएशन आपको मैं दूंगा, ठीक है? Yes, आपको बताना है कि क्या करेंगे। मान लीजिए आप डिप्टी SP हैं, ठीक है, और योर हस्बैंड इज इन एजुकेशन सर्विस में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है, एंड एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट एक एलिगेशन, एक RTI एक्टिविस्ट ने एलिगेशन लाया है। एलिगेशन ये है कि एजुकेशन सर्विस में करप्शन है। करप्शन का एलिगेशन ये है कि डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए जो फर्नीचर वगैरह मंगाया गया था वो डबल रेट में मंगाया गया है, जितना एक्चुअली में होना चाहिए उससे ज़्यादा रेट में मंगाया गया है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने फोर्स किया है। ये एलिगेशन है, बेसिकली एलिगेशन एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट है यस सर। करप्शन का। एंड योर हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इनडायरेक्टली ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, ऑल्दो ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन, बट होल सिचुएशन में वो तो है ही। नाउ इशू ये है कि RTI एक्टिविस्ट इज़ योर फ्रेंड, तो व्हेन she came to know about this, that your husband is there as a head of the education department, so she says ki I'll withdraw the complaint against the education minister. If she does not withdraw the complaint, then education minister and your husband all will be under this scanner, and your husband may lose the job. As a deputy SP, what will be your decision, course of action? सर मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि अगर उनके पास एविडेंसेस हैं तो वो इस केस पे ज़रूर आगे जाएं, क्योंकि ये करप्शन का केस बनता है। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि अगर एविडेंस है वो उनको प्रेजेंट करे और जो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है वहाँ जाकर इस बारे में बातचीत करे। अच्छा, इवन इफ योर हस्बैंड लूजेस द जॉब, उसका तो कोई गलती नहीं है? सर अगर गलती नहीं है और एविडेंसेस होंगे जो भी और गलती नहीं है तो ही विल कम आउट क्लीन सर, तो इसके लिए मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये पूरे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कौन कौन से लोग हैं या कौन है जो स्टेक होल्डर्स में आते हैं? सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि अगर फर्नीचर्स वगैरह हैं वो स्कूल में जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को ही पे करना पड़ेगा, एज इन फॉर्म ऑफ फ़ी उनके डबल होंगे। स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, एंड ओवरऑल सोसाइटी भी है। एंड अदर दैन दैट जो गिल्टी होंगे उनमें एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और जो जिन्होंने टेंडर लिया है वो हैं, और उनके वो हैं सर। आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन सेक्टर में आज के डेट में इंडिया में फर्स्ट 3 प्रॉब्लम्स एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से है ओवरऑल इंडिया में सर? ओवरऑल फर्स्ट सर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्योंकि वेरियस रिपोर्ट्स जो भी आई हैं, जैसे कि असर रिपोर्ट अक्सर आती रहती हैं और वो हाईलाइट करती हैं कि क्लास 5 के स्टूडेंट हैं वो क्लास 2 के मैथ्स सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली होगी क्वालिटी एजुकेशन। दूसरी मुझे लगता है एब्सेंटी टीचर भी एक प्रॉब्लम है सर। टीचर्स हैं या तो वो स्कूल नहीं जाते हैं या
उनकी मतलब क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर नहीं कर रहे हैं। और थर्ड वुड बी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इन रूरल एरिया में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जांपल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वेरियस बेसिक फैसिलिटी जो भी स्कूल में होनी चाहिए वो नहीं है। अभी स्टूडेंट टीचर रेशियो कितना है, कितना होना चाहिए? सॉरी सर, मैं इसके बारे में आपको Sorry, बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, जूलॉजी सब्जेक्ट रहने का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कोई एडवांटेज मिल सकता है? जी बिल्कुल सर। कैसे? फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं स्पेसिफिकली बिहार को कंसिडर करूँ तो बिहार की मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज़ जैसे आती हैं एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल रेयरिंग, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे मैं अपने नॉलेज को यूज़ कर सकती हूँ फार्मर के इनकम्स को डबल करने के लिए। उसके अलावा भी आजकल नई नई टेक्निक्स आ रही हैं एग्रीकल्चर के लिए। जैसे बिहार में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया गया था हाइड्रोफोनिक्स, तो वहाँ भी मैं अपने नॉलेज को यूज़ कर सकती हूँ सर। और कुछ? फोर्टिफिकेशन क्या है? सर फोर्टिफिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी ग्रेन में उनके न्यूट्रिएंट वैल्यू को इन्हांस करते हैं सर। तो एट प्रेजेंट हम लोग कोई फोर्टिफाइड फूड सप्लाई कर रहे हैं पीडीएस में? राइस को सर। किस चीज़ से फोर्टिफिकेशन किया गया है राइस में? सर विटामिन ए इनरिच्ड राइस अभी चला रहे हैं एक। अच्छा, और ये प्रोसेस कैसे की जाती है फोर्टिफिकेशन? सर एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें राइस कर्नल्स को मिक्स किया जाता है। किस रेशियो में मिक्स करते हैं नॉर्मली? मैं पढ़ लूँगी इस बारे में सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही अभी। अच्छा, डिकम्पोजर्स के लिए इकोलॉजिकल टर्म क्या यूज़ होता है? सेप्रोफाइट्स। सेप्रोट्रॉप्स। डेट्रीवर्स कौन होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर, जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, तो एक्चुअल डिकम्पोजर्स और डेट्रीवर्स में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया और वायरस को डेट्रीवर्स कहते हैं, श्योर हैं आप, या उन्हें डिकम्पोजर्स बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं सर। फिर डेट्रीवर्स कौन होते हैं, या सेम ही है दोनों? मैं पढ़ लूँगी इस बारे में सर। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को? ऑर्निथोलॉजी। सिल्वीकल्चर क्या है? सर अगर मैं गेस कर पाऊँ इसमें तो ये फॉरेस्ट की स्टडी होती है सिल्वीकल्चर। फॉरेस्ट्स की स्टडी होती है। बेसिकली ट्रीज, प्लांट, अच्छा, फॉरेस्ट। सिल्कवर्म्स की स्टडी या कल्चर को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। अच्छा, हमारी ह्यूमन बॉडी में बी एंड टी सेल्स का क्या रोल है? सर ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ बी सेल एंटीबॉडीज, टी सेल जो है, टी सेल हमारी एक तरह सॉरी सर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, जहाँ पे टी सेल एक गाइड का काम करता है, जिसके गाइड से बी सेल्स जो है बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। किस तरह से गाइड का काम करता है टी सेल्स? फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी भी पैथोजन का एंट्री हो रहा है बॉडी में, तो वहाँ टी सेल्स एक्टिवेट हो जाती है और वो गाइड करती हैं बी सेल्स को टू प्रोड्यूस एंटी सेल मीडिएटेड बेसिकली एक प्रोसेस और होता भी है कोई सर। प्रोसेस और भी कोई फंक्शन है टी सेल्स का? अच्छा, और ये जो नोमेनक्लेचर है बी एंड टी, ये किस तरह से है, क्या दिखाता है बी और टी? सर टी सेल्स हम थाइमस एक ऑर्गन है, उससे नेम डिराइव्ड है टी और सेल्स। बी सेल्स, बी सेल भी सर एक ऑर्गन से डिराइव्ड है, नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही इसे। ओके, सक्सेशन क्या है? इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? सर अगर कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट, किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट होता है तो एक फॉर एग्जांपल बेसिक ऑर्गेनिज्म से उसका डेवलपमेंट होता है और फर्दर वो इवॉल्व करती है, वेरियस ऑर्गेनिज्म उस स्टेजेस में आते हैं और एक फाइनल स्टेज तक पहुंचती है। उस पूरे प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। आप जो स्टेज बोल रही है उसके लिए एक टर्म है, यस सर। है ना? जी क्या है सर। टर्म वो?
और जिसको आप सिस्टम बोल रही हैं उसके लिए भी एक टर्म है, जो आपने कहा ना एक सिस्टम से डेवलप होता है, उसके लिए भी साइंटिफिक टर्म है। यस सर। क्या है? अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, सेरी, उससे SERE, सेरी सीयर्स बोलते हैं, बोलो सर। ठीक है। और सिस्टम्स के लिए जो आपने सिस्टम कहा, वो एक्चुअली किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है और फिर रिप्लेसमेंट होता है? सर क्लाइमेक्स स्पीसीज तक पहुंचने के। क्लाइमैक्स स्पीशीज़ है वो या कुछ और है? वो जो 3 लेवल्स हैं वो स्पीशीज़ है या कुछ और है? मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ पर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्पेसिस रह रहा है, दोनों का नीच एक हो गया, तो लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कंपटीशन होगा बेसिकली, तो फॉर सर्वाइवल। तो क्या होगा फिर जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे और जो वीक होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इंडियन एलिफेंट अफ्रीकन एलिफेंट में क्या फिजिकली अंतर है? सॉरी सर। इंडियन लायन अफ्रीकन लायन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी सर। घड़ियाल और मगर में क्या अंतर होता है? सॉरी सर। अभी चीता बाहर से नामीबिया से आया है, यस सर। मध्य प्रदेश में किस नेशनल पार्क में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है? कूनो नेशनल पार्क में सर। अच्छा, तो उसका कुछ रिजल्ट मिला है अभी? सर अभी वो यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि काफ़ी सारी चीज़। प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे? हाँ जी सर, हाल ही में 3 कप्स का वो बर्थ हुआ चीता है। और इंडिया में जिसको चीता आज बोला जाता है, जो जंगल में रहता है, दोनों में क्या अंतर है? ये सर हमारे यहाँ जो लाया गया है वो अफ्रीकन चीता है, वेरएज इंडिया में जो एशियन चीताज रहते थे जो कि नहीं, वो उस चीता की बात नहीं, वो तो एलिमिनेट हो गया। हम सर। जंगल में पूछ रहे हैं कि आज जंगल में जो चीता कह के जो स्पेसीज है, पैंथेरा पार्डस उसका नाम है, तो दोनों में क्या अंतर है? इसको भी चीता बोला जाता है, उसको भी चीता बोला जाता है, एक में AH है लास्ट में, मुझे चीता जानकारी है नहीं। एक चीता, तो दोनों के फिजिकल फीचर में क्या अंतर है? मुझे लगभग जानकारी देखने में एक ही जैसा लगता है। अफ्रीकन चीता का क्या पिक्युलिटी है देखने में? वे कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं सर। ना देखने में क्या, वो तो साइज ठीक है, चेहरा फेस देखने में उसका क्या पर्टिकुलर चीज़ दिखाई देता है कि जिसमें लगता है कि कुछ विशेष है इसमें? मैं पढ़ लूँगी इस बारे में सर। आपने सब रजिस्ट्रार का दिया है एक प्रेफरेंस, यस सर। आपकी पोस्टिंग रजिस्ट्रार के रूप में हो गई है। अभी बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भूमिहीन है, जिसके पास आवास नहीं है, उसको सरकार या तो भूमि देगी आवासन के लिए, या 2 लाख रुपया देगी, या 1 लाख, जो भी देना है उसको सब्सिडी देगा। वो उस पैसे का उपयोग करके ज़मीन खरीद कर अपना बसट। आपके पास एक केस आया कि सरकार उसको सब्सिडी दिए हुए है, उस पैसा का उपयोग कर करके एक ज़मीन खरीदा है, और 2-3 साल 4 साल बीतने के बाद उस ज़मीन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, घर तो नहीं बनाया, वो बहुत पैसा मिलने के चक्कर में वो आपके पास रजिस्ट्री के लिए पहुंच गया दूसरे को। आप क्या कीजिएगा उस केस में? गवर्नमेंट का वहाँ सब्सिडी है दिया हुआ। सो मैं ये इंश्योर करने की कोशिश करूँगी कि जिन्हें सब्सिडी मिली है वो घर उन्हीं के पास जाएं, क्योंकि अगर घर की नहीं बात कर रहे हैं, वो घर तो बनाया ही नहीं वो। हाँ, वो ज़मीन वो उन्हीं सब्सिडी के लेकर पास के जाए। ज़मीन ले लिया और उस ज़मीन का बहुत वैल्यू बढ़ गया कुछ दिन के बाद, उसको बेचने के लिए वो आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए पहुँचा, दूसरे को बेच देगा वो। अब कैसे इसको क्या कीजिएगा, हैंडल कैसे कीजिएगा? वहाँ गवर्नमेंट का सब्सिडी लगा हुआ है। सर सबसे पहले तो मैं उनसे बात करके उन्हें समझाऊंगी कि ये ज़मीन उन्हें गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। ज़मीन नहीं दिया है गवर्नमेंट, उसको 2 लाख रुपया दिया है, वो अपना लगा करके उसमें ज़मीन खरीदा है। 2 लाख में नहीं मिला उसको, 5 लाख लगा के 3-4 लाख लगा करके एक ज़मीन खरीद लिया। आज के डेट में जब बेचने जा रहा है उसका वैल्यू 15 लाख रुपया हो गया है। अब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा कि क्या कीजिएगा उसको? सबसे पहले तो मैं उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि इन्होंने गवर्नमेंट बेनिफिट को उठाकर वो ज़मीन ली है, तो इसलिए उन्हें ना बेचे, और सामने की भी जो पार्टी होंगी जो ख़रीदना चाहती हूँ उन्हें भी ये कन्वे करूँगी कि ये बेसिकली इन्होंने गवर्नमेंट बेनिफिट को उठाकर ये खरीदा है, और इन्हें इसे रोकने की कोशिश करूँगी सर। तो आप क्या कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं नहीं करूँगी सर। ओके। थैंक यू अंशु।
थैंक यू सर। आपका 11 तारीख है, यस सर। ठीक है ना? यू आर ऑलरेडी अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, है ना? तो नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, थिंकिंग भी अच्छा है, जिस तरीके से आप सोचती हैं वो भी बहुत अच्छा है। आप जितना हो सके करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ के जाना, जी सर। ठीक है ना? और आपका जो डिपार्टमेंट अभी जो है, जहाँ पे आपने ज्वाइन नहीं किया है, हाँ। उसके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेके जाना पड़ेगा, जी है ना? जी सर। तो बात- ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है आपका। ओके, थैंक यू सर। सर ये पोस्ट प्रेफरेंस के लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे मेरा डीएसपी प्रेफरेंस में नहीं है तो उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ, आ उसको सकते हैं। कैसे- आपका क्या रीज़न है ना होने का डीएसपी? सर मेरा एडमिनिस्ट्रेशन के टूवर्ड्स इंक्लिनेशन ज़्यादा है इस हाँ, तो वजह से। ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट बोलने से काम चल जाएगा? हाँ, मतलब आपके जो देखो पर्सनालिटी में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं, दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर डेस्क वर्क। ओके सर। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो फील्ड वर्क के लिए नहीं है, आप बोलना कि ये जो डेस्क वर्क है इसके लिए आई एम मोर सूटेबल, ओके है सर। ना? जो एट्रीब्यूट्स है डेस्क वर्क के लिए, दैट्स व्हाई आई प्रेफर्ड बीईएस। ओके सर। और डिपार्टमेंट वाइज कुछ डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वेश्चन हो सकता है? जनरल वैसे तो देखो, आपने ज्वाइन अभी तो नहीं किया, इससे नहीं। काम भी नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वो पूछेंगे नहीं। एक ओवरऑल आइडिया, जो जिस डिपार्टमेंट में अभी आपका सिलेक्शन हुआ, इस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, और प्लस जो बीईएस है इसमें आपको किस टाइप का काम करना पड़ेगा, क्या है। और आपने सर जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था उसको कैसे एड्रेस कर सकते क्या हैं? कौन सा क्वेश्चन पूछा? एजुकेशन के लिए सर, कि हस्बैंड एजुकेशन तो के ठीक है, हेड आपने है, डिसीजन लिया है। वो ऐसे काउंटर कर हाँ, सकते डिसीजन आपने लिया है, ठीक है। और सर ने भी अभी पूछा था वो। नहीं, ठीक है, आपका अप्रोच बिल्कुल सही था। चूँकि गवर्नमेंट का पैसा लग गया है वहाँ पर, तो आपका पावर है वहाँ पर कि उसको रोक सकते हैं। ओके सर। तो ऑफर करेगा कि ठीक है हम गवर्नमेंट का पैसा लौटा देंगे विथ सूद, तब फिर आपका पावर सीज कर जाएगा, उतना जमा हो जाएगा, तब फिर गवर्नमेंट का फुलफिल हो गया। ठीक है सर। लेकिन उस स्टेज पर रोकना है उसको। ठीक है सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर।